YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। एक राजा के 3 प्रश्न। पहला, ईश्वर एक है या अनेक? दूसरा, यदि है तो रहता कहाँ है, मिलता कैसे है? और तीसरा, ईश्वर करता क्या है? तो दोस्तों, एक राजा ने भरे दरबार में अपने सभी मंत्रियों और विद्वानों के सामने ये 3 प्रश्न किए और सभी ने अपने अपने हिसाब से इसके उत्तर भी दिए, परंतु जो राजा थे वह किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजा अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखते हैं कि सामने से एक साधु आ रहे होते हैं। उन साधु महाराज को देख करके राजा के मन में विचार आता है कि शायद ये साधु मेरे उन 3 प्रश्नों का जवाब दे दें। तो राजा साधु से पूछते हैं, ईश्वर एक है या अनेक? यदि है तो रहता कहां और करता क्या है? तो साधु बोले कि हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न पूछने का कोई ढंग है क्या? अरे तुम घोड़े पर बैठे हो और हम यहां नीचे रास्ते में खड़े हैं। अरे पहले कहीं हमें ठहराओ जिससे हम विश्राम कर सकें, और फिर हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करो, और फिर श्रद्धा पूर्वक पूछना, तो हम तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का अवश्य जवाब देंगे। तो राजा समझ जाता है कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। तो राजा हाथ जोड़ करके उस महात्मा को बगीचे में ले जाते हैं, और बगीचे में एकांत में एक बड़ी सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया पर सारी व्यवस्थाएं थी। तो साधु महात्मा को राजा उसी कुटिया पर ठहरा देते हैं और सारी व्यवस्थाएं करके वहां से चले जाते हैं। फिर 2 दिन बाद राजा पुनः महात्मा के पास आते हैं और हाथ जोड़ करके महात्मा से कहते हैं कि महाराज, मेरे प्रश्नों के उत्तर। महात्मा बोले कि अकेले में सुनना चाहते हो या सबके बीच में? तो राजा ने कहा कि महाराज, यदि सबके बीच में उत्तर दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी समझ लेंगे। तो साधु ने कहा, ठीक है, सबको इकट्ठा कर लो, हम तुम्हारे प्रश्नों के जो जवाब हैं वो सबके बीच में ही देंगे। तो राजा बोले कि महाराज, यह 1-2 दिन में तो नहीं होने वाला। 1-2 दिन में सब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। पहले तो हम सबको सूचना देंगे और उसके बाद में धीरे धीरे करके लोग इकट्ठा होंगे, तो इसमें समय लगेगा। साधु कहते हैं, कोई बात नहीं, हमें भी कहीं की जल्दी नहीं है, तुम आराम से सभी को इकट्ठा कर लो, और जब सब इकट्ठा हो जाएं तो हमें बता देना। और सुनो, अब हमारे पास मत आना, जिस दिन सब लोग इकट्ठे हो जाएं उसी दिन मेरे पास आना। तो राजा कहते हैं कि ठीक है महाराज, और ऐसा कहकर के राजा अपने महल में चले जाते हैं और महल में जाकर एक तिथि निश्चित करते हैं, और वह तिथि तब से 1 माह बाद की होती है। राजा सब जगह सूचना भिजवा देते हैं कि भाई, आज से 1 माह बाद एक साधु हमारे महल में आएंगे और वो हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे, इसलिए सबको दरबार में उपस्थित होना है। उधर वो साधु थे, वो उस आश्रम में रहते हुए भजन ध्यान करते हैं और बड़े प्रेम से रह रहे होते हैं। सुबह शाम जब महात्मा घूमने के लिए निकलते हैं तो पास में ही एक किसान अपने खेत पर काम करता हुआ उन्हें मिलता है। सुबह शाम दोनों वक्त वो किसान उस महात्मा को मिलने लगा, तो धीरे धीरे करके महात्मा ने उस किसान से दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली। और एक दिन महात्मा उस किसान से बोले कि अरे मित्र, यदि किसी दिन हमारा कोई काम पड़े तो क्या तुम हमारी बात मानोगे? तो किसान हाथ जोड़कर कहता है कि क्यों नहीं महाराज,
आपकी हर एक आज्ञा सिरमाते हैं, आप जैसा कहेंगे मैं तो वैसा ही करूंगा। तो साधु कहते हैं ठीक है, जब काम पड़ेगा तो हम तुम्हें बता देंगे। इधर वो तिथि आने वाली थी, 3 दिन शेष रह गए थे उस तिथि में। तो साधु उस किसान से कहते हैं कि हे मित्र, अब हमारा वह आवश्यक कार्य आने वाला है। तो किसान कहता है कहो महाराज, क्या काम करना होगा? तो साधु कहते हैं कि कल बताएंगे। किसान कहता है ठीक है महाराज, कल बता देना। जब दूसरे दिन किसान साधु के पास आया तो साधु से कहा कि बताओ महाराज। तो साधु बोले बताएं कि हाँ महाराज, कि छोड़ो कल ही बता देंगे। ठीक है महाराज। जब 1 दिन शेष रह गया उस तिथि को आने में, तो साधु उस किसान से कहते हैं कि आज बताएं। बोला बताओ महाराज, कि तुम महात्मा हो जाओ। तो साधु की बात सुनकर के जो किसान था वह बोला महाराज, मेरा तो घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। तो साधु बोले कि हम तुम्हें महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं, महात्मा होने के लिए नहीं। सचमुच महात्मा होना तो कठिन है, साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अरे साधु होना तो कठिन है, पर बनने में क्या दिक्कत है, बन तो सकते हो। तो बोला महाराज, साधु बोले कुछ नहीं, 1 दिन के लिए तुम्हें महात्मा बनना है। किसान बोला ठीक है महाराज, हम 1 दिन के लिए महात्मा बन जाते हैं। साधु बोले एक शर्त और है, तुम अपना ये लिबास है, जो कपड़े हैं किसान के, ये और हमें दे दो। हम किसान बने और तुम महात्मा बनो। बोला ठीक है महाराज, आप जैसा कहें। अब जो महात्मा थे वो तो किसान बन गए, और जो किसान था वह बन गया महात्मा। अब जो महात्मा किसान बने हुए थे वे उस किसान से जो महात्मा बना हुआ था उससे कहते हैं कि डरना नहीं है, कल हमें राजा के पास चलना है। राजा तुम्हें इस रूप में देखेगा तो तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा, आरती करेगा, तुम्हारे चरण भी स्पर्श करेगा, मगर तुम्हें डरना नहीं है। तो जो किसान था वह बोला महाराज यहां तक तो ठीक है, मगर जब राजा मुझसे प्रश्न करेगा तो मैं उसके प्रश्नों का क्या जवाब दूंगा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं है। तो महात्मा बोले चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तो वहीं चलूंगा। राजा जब तुमसे प्रश्न पूछे तो तुम कह देना कि महाराज इतने सरल सवाल हैं, इनका जवाब तो मेरा ये घास छीलने वाला किसान ही दे देगा, फिर मैं जवाब दे दूंगा। तो किसान कहता है ये बात ठीक है। तो इस प्रकार से महात्मा उस किसान को सिखा पढ़ा देते हैं, पहले ही सब कुछ समझा देते हैं, और फिर दोनों पहुंच जाते हैं राजा के दरबार में। तो राजा जब किसान को महात्मा के रूप में देखता है तो उसे उस पर शक होता है, परंतु जो किसान था वह महात्मा के वेश में था, इसलिए राजा कुछ कह नहीं पाया और उसकी पूजा अर्चना करके एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठा दिया। अब किसान तो बैठ गया राजसभा में जाकर के ऊंचे सिंहासन पर साधु बनके, और जो साधु थे वो बैठ गए राजसभा में नीचे। राजा ने कहा कि महाराज हमारे 3 प्रश्न हैं, आपने कहा था कि हम उत्तर देंगे, आज दे दो उत्तर। कि ईश्वर एक है या अनेक, रहता कहां है, मिलता कैसे है, और करता क्या है। तो किसान तो पहले से ही पढ़ा हुआ था, कहने लगा राजा साहब क्या साधारण से सवाल पूछे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तो हमारा घास छीलने वाला एक किसान ही दे देगा। तो राजा को लगा कि इतना सब कुछ आयोजन किया और ये कहते हैं कि किसान ही उत्तर दे देगा। उधर महात्मा बैठे थे किसान के रूप में, कहने लगे हाँ महाराज पूछो, गुरुजी ने हमें सब कुछ बता दिया है, हम उत्तर दे देंगे। तो राजा ने कहा अच्छा चलो भाई किसान तुम ही बताओ कि ईश्वर एक है या अनेक। तो किसान ने कहा कि राजा साहब मैं बिना पढ़ा लिखा किसान और आप पढ़ाई लिखाई वाले प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं,
तो राजा बोला फिर निर्णय कैसे हो? तो किसान ने कहा कि एक काम करो राजा साहब, आप कुछ मणियां मंगा लो, ठीक है, गिनना आप और फैसला हम करेंगे। राजा बोला ठीक है। एक थाल में मणियां आ गईं। अब राजा ने गिनना शुरू की। राजा ने एक मणि उठाई और मणि उठाकर राजा बोला एक। तो किसान ने कहा बिल्कुल ठीक, रख दो और दीवार पर लिख दो एक। दीवार पर लिख दिया। अब राजा ने दूसरी मणि उठाई और बोला दो। तो महात्मा बोले झूठ बोलते हो, देखो हाथ में दो हैं या एक? तो राजा बोला महाराज हाथ में तो एक ही है, तो फिर दो क्यों कहते हो? राजा बोला महाराज लिखा है ऐसा। अरे लिखा है, पर देखने में एक है या दो? बोला हां महाराज है तो एक ही। फिर दो क्यों कहते हो? अब उसने कहा, अब राजा सोचने लगा कि इस प्रकार तो ये गिनती मुश्किल हो जाएगी। उसने तीसरी मणि उठाई और बोला तीन। तो महात्मा बोला फिर झूठ बोलते हो, तीन नहीं है, एक ही है। दो नहीं है, एक ही है। और चार पांच छह सात नहीं है, केवल एक ही है तो एक ही। पर वह जब दूसरी बार किसी के अनुभव में आता है तो दो हो जाता है, जब तीसरी बार किसी के अनुभव में आता है तो तीन हो जाता है, जब चौथी बार किसी के अनुभव में आता है तो चार हो जाता है, पर वह है एक ही। तो राजा सोचने लगा कि बात तो ठीक कर रहे हैं, दिखाई भी एक ही दे रही है, हम चाहे दो कहें, चार कहें, छह कहें, पर है तो एक ही। तो महात्मा बोले कि एक से पहले गिनो। बोला एक से पहले तो जीरो आती है, शून्य आता है। बोला शून्य नहीं है, एक से पहले भी एक है, एक के बाद भी एक है और बीच में भी एक है। इसी तरह परमात्मा एक ही है। जब दूसरी बार किसी को मिला तो दो हो गया, जब तीसरी बार किसी को मिला तो तीन हो गया, जब चौथी बार किसी को मिला तो चार हो गया, परंतु परमात्मा एक है। तो राजा हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया कि महाराज ऐसा समाधान किसी ने ना किया होगा, ना कोई चौपाई, ना दोहा, ना श्लोक और ना कोई ग्रंथ का प्रमाण। और बात बिल्कुल सही है, हम गिनते हैं तो एक ही है, ये दो तीन चार तो हमें सिखा पढ़ा दिए गए हैं। यदि हम इन सीखी हुई बातों को छोड़ करके देखें तो एक ही है। तो राजा बोला ठीक है महाराज, हम मान गए कि ईश्वर एक है, पर रहता कहां है और मिलता कैसे है? तो महात्मा बोले कि राजन तुम कठिन कठिन सवाल पूछते हो, कुछ खिलाते पिलाते हो नहीं। तो राजा बोला महाराज क्या किया जाए? बोल दूध मंगाओ। तो एक कटोरे में दूध आ जाता है। अब महात्मा उस दूध को पिए तो नहीं, अब उसमें उंगली डाल के घुमाने लगे। जब कुछ देर हो गई तो राजा बोले कि महाराज आप दूध में उंगली क्यों डाल के हिला रहे हैं? तो महात्मा बोले मैंने सुना है कि इसमें घी रहता है और मैं चाहता हूं कि वह घी मुझे मिल जाए और मैं उसे खा लूं। तो राजा बोला महाराज आप भी पागलों जैसी बात करते हैं, घी तो रहता है इसमें, पर ऐसे थोड़ा ही ना मिल जाता है। तो बोले कैसे मिलता है? तो राजा बोला पहले दूध को जमाना पड़ता है, फिर मंथन करना पड़ता है, जब मक्खन निकलता है और फिर जब आग पर तपाना पड़ता है तब कहीं जाके घी निकलता है। घी दूध में ही रहता है, पर यूं ही नहीं मिल जाता, उसकी एक विधि है, उसका पालन करने से मिलता है। तो महात्मा ने कटोरा नीचे रख दिया। राजा बोले दूध तो पी लो। महात्मा बोले दूध पीना नहीं था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना था। तुम कहते हो कि रहता कहां है, मिलता कैसे है? जिस तरह दूध में घी रहता है उसी तरह परमात्मा तुम ही में समाया हुआ है, लेकिन वह बातों से नहीं मिलता, उसकी एक विधि है। पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचार की मंदानी से उसे मथना पड़ता है, तब जाके वैराग्य का मक्खन निकलता है और फिर उसे तपस्या की अग्नि में तपाते हैं
तब घी प्रकट होता है। इसी तरह परमात्मा तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो जाएगा, पर उसकी एक विधि है। तो राजा बोला, महाराज कमाल का उत्तर दिया आपने, ये भी मान लिया। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर कि परमात्मा करता क्या है। तो महात्मा बोले, अच्छा बताओ, तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो और हम तुम्हें जवाब दे रहे हैं। बोला, हाँ महाराज। तो साधु बोले कि अब गुरु कौन है, मैं या तुम? तो राजा बोले कि महाराज गुरु तो आप ही हैं। तो महात्मा बोले कि ये भी कोई ढंग है तुम्हारा? अरे तुम्हारा गुरु नीचे बैठा है और तुम राजा बन के सिंहासन पर ऊपर बैठे हो, ऐसा भी होता है क्या? तो राजा बोले, महाराज क्या किया जाए? बोल, नीचे उतरो, हम बैठेंगे सिंहासन पर। तो राजा सिंहासन से खड़ा होके साधु के पास आ जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं, और साधु पहुंच जाते हैं सिंहासन पर। तो सिंहासन पर बैठ करके साधु पूरी सभा को देखने लगते हैं, मगर राजा से बात नहीं करते। तो कुछ देर बाद राजा कहते हैं कि महाराज आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि परमात्मा करता क्या है। बोल, यही तो करता है। अरे राजा को किसान की जगह बैठा देता है और किसान को राजा की जगह, यही करता है परमात्मा। छोटे को बड़ा बना देता है, बड़े को छोटा बना देता है।